साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, कांग्रेस वोट के लिए और कितना गिरेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। गिरते गिरते कांग्रेस रसातल में चली गई है, फिर भी कांग्रेस को होश नहीं आ रहा है। वो आज भी वही पुराने ढर्रे पे चल रही है, जातिवाद और तुष्टीकरण की। अरे यहां तक कि तुष्टीकरण के लिए, सांप्रदायिकता के लिए कांग्रेस ने भारतीय क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा। अभी हाल में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड कप विश्व कप क्रिकेट का सेमीफाइनल का मैच हुआ, उसमें भारत ने करारी शिकस्त दी न्यूजीलैंड को और फाइनल का रास्ता प्रशस्त हो गया भारत का। इसमें बहुत सारे लगभग तमाम खिलाड़ियों का योगदान रहा, विराट कोहली से लेकर के श्रेयस अय्यर से लेकर के रोहित शर्मा तक, और विशेष योगदान मोहम्मद शामी का रहा। मोहम्मद शामी ने 7 विकेट लेकर के जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन किया और भारत को फाइनल में पहुंचाया। अब इस बात को लेकर के पूरा देश मोहम्मद शामी को साधुवाद और शाबाशी दे रहा है। यहां पे कांग्रेस फिर एक बार अपनी सांप्रदायिक चेहरा को उजागर कर दिया। कांग्रेस के तरफ से क्या ट्वीट आया कि जिस समय मोहम्मद शामी को 2021 में ये संघी लोग, संघी मतलब उनका इशारा था मोदी की तरफ में, भाजपा के तरफ में, ये लोग अपनी नीचता से मोहम्मद शामी को ट्रोल कर रहे थे, उस समय एकमात्र राहुल गांधी ही थे जो शामी के पक्ष में खड़े थे। बात कुछ ऐसी ही है। ये दर्शक जो होते हैं ना, कि जब खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो उन्हें सर आंखों पे बैठाते हैं, और जब वो खराब खेलते हैं तो उन्हें ट्रोल करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब मोहम्मद शामी वाली जो केस है, उसमें भारतीय जनता ने कुछ भी नहीं किया था। ये पाकिस्तान के तरफ से बदमाशी की गई थी। ये शरारत पाकिस्तानी चैनलों, यूट्यूबों की और चैनलों की थी, साइटों की थी। उन्होंने तरह तरह के बकवास किए, हिंदुस्तान ऐसा शो किया कि जैसे हिंदुस्तानी लोग मोहम्मद शामी को ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये साबित किया कि मोहम्मद शामी आईएसआई के आदमी हैं, मोहम्मद शामी पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। हालांकि उस समय जितने भी भारत के खिलाड़ी थे, उन्होंने डट करके मोहम्मद शामी का पक्ष लिया, मोहम्मद शामी के पीछे खड़े हुए, और सरकार भी इसकी जांच करा करके स्पष्ट कर दी। मोहम्मद शामी जब अपना डेब्यू कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बहुत तारीफ की थी। साथियों, ये कांग्रेस की नीचता नहीं तो और क्या है। कांग्रेस अपने जब से संसदीय राजनीति में आई, जब से चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से ही जातिवाद, संप्रदायवाद के ऊपर ही चुनाव लड़ती रही। कांग्रेस का कोर वोटर क्या था, कांग्रेस का वोट बैंक क्या था? ब्राह्मण, हरिजन और मुसलमान। तो इस पे जातिवाद नहीं था, संप्रदायवाद नहीं था, सब कुछ था। और यही करती आई है कांग्रेस शुरू से। इन्हीं कुटिल चालों के वजह से जैसे जैसे जनता जागरूक होती गई, वैसे वैसे कांग्रेस घटती गई। एक वो दौर था कांग्रेस जब 400 सीटों पर थी, और एक ये दौर है जब कांग्रेस 40 सीटों पे सिमट गई, अपनी कुटिल चालों की वजह से। क्योंकि आज जनता जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया काफी मजबूत है, सोशल मीडिया इनके हर एजेंडे को ध्वस्त कर देता है, और जनता भी अब जागरूक हो गई है। जनता देखी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ लफ्फागिया की, जातिवाद किया और सांप्रदायवाद का कार्ड खेला। इससे आगे बढ़ के कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन पिछले 10 साल का जो शासन व्यवस्था भारतीय जनता, भारतीय जनमानस ने देखा, और भारतीय युवाओं ने जो देखा, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, सत्ता और शासन इस तरह का होना चाहिए। यही कारण है कि आज कांग्रेस लाख एजेंडा सेट कर ले, जनता उसके भ्रम में फंसने वाली नहीं है। जनता कभी उसको भाव दे ही नहीं रही है। इसीलिए मोदी 2014 में जो मोदी ने जीत हासिल किया, उससे बड़ी जीत लाख प्रोपेगेंडा चलाने के बाद 2019 में मोदी ने हासिल किया। और ये तय है कि 2024 में भी 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और 2019 से भी ज्यादा पावरफुल होकर के, शक्तिशाली होकर के मोदी सत्ता पे विराजमान होंगे। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की तो कहानी ही अनंत है। वो कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी तरह से कांग्रेस की भी
तुष्टीकरण और जातिवाद की बात तो करना ही फजूल है, क्योंकि ये पूरी तरह डूबे हुए लोग जातिवाद और तुष्टीकरण में। आज कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी जातीय जनगणना के लिए बेचैन है। बिहार में जातीय जनगणना करवा रहे हैं, हर जगह जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना क्यों, जब एक बार देश इकट्ठा हो चुका, सारी जाति व्यवस्था को भूल करके सब लोग हिंदुस्तानी बन रहे हैं, तो ये फिर से एक बार डिवाइड एंड रूल के चक्कर में जातीय जनगणना करके जातीय समूहों का आपस में लड़ा करके अपनी गोटी लाल करने के चक्कर में है। लेकिन जनता समझ नहीं इनके खेल को। तुष्टीकरण के लिए इन्होंने इतने घृणित काम किए, इतने घृणित अपराध किए जिसकी पराकाष्ठा हो गई। कोई निशानी नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। एक दो मैं आपको गिना देता हूं। इन्होंने वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया, इतनी शक्तिशाली बनाया कि रेलवे के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास में है। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक ऐसा कानून लाया कि अगर दंगा होता है, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा होता है, तो दोषी चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन दोषी हिंदू को माना जाएगा, मुकदमे हिंदुओं के ऊपर में चलाए जाएंगे। मित्रों सोचो ये कितनी खतरनाक बात थी। ये तो भारी विरोध के बाद इन्हें वापस लेना पड़ गया। तो इनकी जो तुष्टीकरण का प्रकाष्ठा थी, मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों भाई, जैन, बौद्ध, सिख ये सब कहां चले गए? अल्पसंख्यक में ये लोग भी हैं। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन हमेशा मुसलमान ही बनता रहा। क्यों नहीं कभी कोई सिख, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई यहूदी बना? ये भी तो अल्पसंख्यक है। पर नहीं, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटी रही। इन्हीं कारणों से कांग्रेस जो एक समय अर्श पे थी, आज फर्श पे आ गई है। 400 से 40 सीटों पे आ गई है और संभवतः 2024 में 40 से 4 सीट पे आ जाएगी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।